हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे, है ना। तो आपको बताएं कि हम लोग का भारतीय भवन मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है। क्लास 12 की बात हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने ये आप लोग को बता रखा है कि डी ब्रोगली तरंगे क्या है ना। उसी को कहते हैं द्रव्य तरंगे, है ना। द्रव्य तरंगे को ही डी ब्रोगली तरंगे कहा जाता है। बहुत सारी बातें चर्चा किए थे उस पर, है ना। उसके बाद के जो टॉपिक है आज हम उस पर बातें करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक आप लोग लगा लीजिएगा। वही सिलसिला चल रहा है, हम लोग का भारतीय भवन का बुक चल रहा है ना, मॉडर्न फिजिक्स का। तो इसमें बताएं आप लोगों को कि आज का जो टॉपिक है ना वो करेंगे द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य। यानी क्या है, द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य का व्यंजक यानी सूत्र, इसको ठीक है, सूत्र प्राप्त करना है, व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। इसका व्यंजक हम लोग प्राप्त करने चल रहे हैं, ठीक है। खूब आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। अच्छे ढंग से आपको हम समझाने वाले हैं ताकि कहीं दिक्कत ना हो आप लोग का। हाँ, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। पर कोशिश मेरा रहेगा कि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करना है हमें, ठीक है। लेमडा का मान, क्योंकि द्रव्य तरंगे डी ब्रोगली तरंग की बात कर रहे हैं। तरंग दैर्घ्य किसको कहते हैं हम लोग, लेमडा को, ठीक है। तरंग दैर्घ्य पीछे आप लोग पढ़ चुके होंगे इस चीज़ को कि तरंग दैर्घ्य को हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले करना क्या होगा कि हम मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मानेंगे कि एक प्रकाश कण है। जो प्रकाश कण की ऊर्जा होती है वो किस में होती है, फोटोन होती है ना। तो हम मान लेते हैं वहीं पर कि माना कि इस चीज़ को लिखना होगा, ठीक है। थोड़ा लिख लेंगे आप लोग। माना कि किसी प्रकाश के तरंग ऐसे माना कि प्रकाश तरंग के आवृत्ति, ठीक है। प्रकाश तरंग की आवृत्ति मान लेते हैं। कोई प्रकाश है, तरंग है, और उस तरंग की आवृत्ति क्या है, न्यू है। आवृत्ति क्या है, न्यू है, ठीक है। प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या है, न्यू है। अब जब आवृत्ति न्यू हमने माना तो जाहिर है कि प्रकाश में कौन से कण होंगे, फोटोन कण। तो इसलिए फोटोन की ऊर्जा, इसलिए यहाँ लिख देंगे फोटोन की ऊर्जा, ये लिख लेते हैं, जगह है। इसलिए फोटोन की ऊर्जा ये सब लिखना पड़ेगा आप लोग को भी, ठीक है। ऊर्जा E इक्वल टू पढ़े होंगे, बताइए क्या पढ़े हैं, इक्वल टू एच न्यू, है ना। जो कि न्यू किसको बताता है, आवृत्ति को बता रहा है, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू, जहाँ एच क्या है, प्लैंक नियतांक है ना। बता रखे होंगे, प्लैंक नियतांक है, प्लैंक नियतांक है। और जिसका मान ये सब बात लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिसका मान 6.626 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। अब देखिए 6.626 लिखे हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं 6.63 भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ यदि देखिएगा है जो फोटोन कण है, प्रकाश में फोटोन कण होगा। तो यदि फोटोन कण को हम m द्रव्यमान मान लें, लिखना पड़ेगा कि यदि फोटोन, जो प्रकाश में फोटोन है ना, फोटोन कण का द्रव्यमान m मान लिया जाए, ठीक है। m क्या किया जाए, मान लिया जाए, समझ रहे हैं ना। ध्यान से लिखिएगा, मान लिया जाए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक आपेक्षवाद विशिष्ट सिद्धांत दिए थे, है ना। तो उसके अनुसार मान लिया जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के आपेक्षवाद, देखिएगा ये वो उनका सिद्धांत है, आपेक्षवाद विशिष्ट सिद्धांत से, ठीक है ना। इस चीज को लिखना पड़ेगा, विशिष्ट सिद्धांत से
इस कण की ऊर्जा निकाल लेनी होगी, ठीक है। कण की क्या निकालेंगे, ऊर्जा। देखिएगा कण की ऊर्जा है ना। तो ध्यान देना है आप लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, और मैं भी कैसे कर रहा हूँ, ध्यान देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। देखिए नींद आ रहा है, काफ़ी समय की बात है, पर घबराना नहीं है, नींद तो सताता ही है ना, पर उससे हम लोग को लड़ना है ना। हाँ, तो ये चीज़ को मैंने माना। देखिए क्या किया मैंने कि माना कि प्रकाश तरंग के आवृत्ति न्यू है। प्रकाश तरंग में क्या होता है, कण भी रहेगा, ठीक है, उसी की बात है, फोटोन भी रहेगा। कण की आवृत्ति न्यू है, इसलिए फोटोन की ऊर्जा हमने E=h न्यू लिखा, जहाँ एच प्लैंक नियतांक है जिसका मान इतना होता है, इसको लिख दिए हैं बोर्ड पर। यदि फोटोन कण का द्रव्यमान m मान लें, जो फोटोन इसमें होगा ना, प्रकाश में फोटोन कण होगा, उसका द्रव्यमान m मान लें, तो मान लीजिए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षावाद विशिष्ट सिद्धांत से, माने ये सिद्धांत दिए थे, से कण की ऊर्जा क्या हो जाएगी, E=mc², ठीक है। E= क्या होता है, mc²। अब यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ से कि एक यहाँ पर कितने सी हैं, 2 सी है ना, तो इसको याद देकर ऐसे लिख सकते हैं E=mc गुना सी। तो हो गया दुगो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सी को नीचे भेज देंगे, ठीक है, एक सी को कहाँ भेज देंगे, नीचे। तो याद देकर क्या बच गया यहाँ पर, E=, देखो E/, सी चल गया नीचे, E/c बराबर क्या हो जाएगा, mc। E/c बराबर क्या बच गया, mc। अब ये जो फोटोन होता है ना, फोटोन जो कण होता है वो प्रकाश के चाल से चलता है, तो लिखना पड़ेगा कि चूंकि फोटोन, बात समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिएगा दिक्कत होगा तुरंत हमको बताइए, कमेंट करिएगा। चूंकि फोटोन प्रकाश की चाल से चलता है, प्रकाश की चाल से चलता है। अब बताइए कि जब प्रकाश की चाल से चलता है तो इसका संवेग क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका संवेग क्या होगा, संवेग को P से सूचित करेंगे, ठीक है। P= क्या होता है, तो इसका संवेग इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका संवेग किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो लिख देंगे इसका संवेग जो होगा, यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। P= किसके बराबर होगा, P= E/c बराबर mc, चाहे mc/E/c हो जाएगा, ठीक है। तो P= mc बराबर E/c, E/ क्या हो गया, c। अब एक बात समझे, यहीं पर हम E के जगह पर क्या लिख सकते हैं, गौर करिए। E के जगह पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर h न्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद कर लिख सकते हैं P=mc बराबर h देखिए न्यू बटा सी, आवृत्ति के रूप में लिख दिया ना बुझे तो लिख देना होगा कि चूंकि E= क्या है ना, h न्यू है, समझ रहे हैं ना। तो ये बात को लिख दिया मैंने, वहाँ से समझ रहे हैं ना, यहाँ से इसको लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लिखने को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत ना है। यहाँ भी लिख सकते हैं या आगे चलकर मैंने यहाँ बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपने तो संवेग देख लिया, आपको ध्यान रखना चाहिए, परंतु इसको हम दिखा दें कि हाई जो न्यू है ना, न्यू= क्या होता है, न्यू= क्या होता है कि c/λ होता है, जहाँ लैम्ब्डा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, याद रह जाएगा ना, जहाँ लैम्ब्डा क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है। तो अब एक बात बताएं, यहाँ पर हम मान रख दें, तो इसका मान रखने पर, ठीक है, न्यू के जगह पर कितना रखेंगे, c/λ। तो यहाँ न्यू दिख रहा है ना, तो यहीं पर रखेंगे c/λ। तो याद देकर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे P जो है, संवेग जो है वो किसके बराबर होगा, mc बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देख रहे हैं ना, h हाई न्यू देखे ना, h/c लिख दो पहले, h/ क्या लिख दिया मैंने, c। न्यू है तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, तो न्यू के जगह पर हो जाएगा c/λ। अब देखिए c से c क्या हो जाएगा, कट गया, तो फाइनल जो रिजल्ट बचा वो क्या बच गया, h/λ। तो यहाँ से हमारे पास संवेग निकल कर आया h/ क्या आ गया, लैम्ब्डा। चीज़ समझिए, कोई दिक्कत हो तो बताएंगे आप लोग, ठीक है ना।
यहाँ से P जो है संवेग जो है mc के बराबर हुआ, बराबर में कितना h बाई लेमडा के बराबर। अब यहाँ कहने का अर्थ है कि हमको तो निकालना है तरंग दैर्ध्य, चूंकि बोला है ना कि द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त करें, तो तरंग दैर्ध्य नीचे है ना, तो इसको ऊपर लेकर चले आएंगे। तो याद कर हो जाएगा कि तरंग दैर्ध्य जो होगा लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू जो होगा ना, ये यहाँ ये चल जाएगा नीचे, तो हो जाएगा h बटा क्या हो गया, h बटा p हो गया। तो यहाँ से तरंग दैर्ध्य आया। अब ध्यान देना है कि चूंकि संवेग जो होता है ना, यदि फोटोन कण का द्रव्यमान m है, तो संवेग की परिभाषा से यहाँ पर लिख देंगे कि संवेग की परिभाषा से, संवेग की परिभाषा से क्या होता है ना कि P बराबर mv रखने पर, ठीक है। तो P बराबर mv रखने पर, अब जैसे इसको रखेंगे ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, संवेग की परिभाषा से मैंने कहा कि P बराबर mv रखने पर, अब mv रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर लेमडा जो आएगा मेरा, लेमडा इक्वल टू h बटा h बटा क्या होने वाला है, mv होगा। h बटा क्या हो गया, mv। इसका अर्थ है कि तरंग दैर्ध्य का मान संवेग पर निर्भर करता है। द्रव्य तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य का मान है संवेग पर निर्भर करता है, अर्थात समझेंगे कि संवेग का मान अगर ज़्यादा रहे, संवेग का मान ज़्यादा रहे तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, कम। अगर संवेग उसका कम है तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाएगा, अधिक। चीज़ को लिख लीजिएगा कि ध्यान रहे, इससे स्पष्ट है, लिखना होगा यहाँ पर, बोल देते हैं, ठीक है। चीज़ को लिखिएगा, यहीं बोल देते हैं, चूँकि जगह का थोड़ा कमी पड़ा है, तो बोल देते हैं यहाँ पर, लिख लीजिएगा कि चूँकि इस समीकरण से स्पष्ट है, इस सूत्र से स्पष्ट है, संवेग के मान बढ़ने से लेमडा के मान घटते हैं और संवेग के मान घटने से लेमडा के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। समझ में आ गई बातें, ओके। अब हम चाहेंगे तो इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से ले जाकर हम दिखा सकते हैं डी ब्रोगली संबंध में, और इसी को कहा गया है, देखिएगा, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली, क्या नाम है, डी ब्रोगली, ध्यान दीजिएगा, डी ब्रोगली समीकरण चाहे संबंध इसी को कहा जाता है, ठीक है। डी ब्रोगली समीकरण इसी को कहा गया है, क्योंकि द्रव्य तरंग है ना, तो द्रव्य तरंग के लिए डी ब्रोगली समीकरण या संबंध होगा। तो ये बात डी ब्रोगली से रिलेटेड है। अब इसी को हम एक एग्जांपल से दिखाएंगे आप लोगों को, कि जरा देखिएगा कि इसको हम इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक। तो इसको मिटाते हैं, आप लोग ध्यान बनाए रखेंगे और एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर बातें करेंगे, ठीक है। ओके, किसी को दिक्कत नहीं ना है, फिर से एक बार समझा दें, अच्छा समझ लीजिए, ठीक है, देख लीजिएगा, 2 मिनट लगेगा समझाने में। क्वेश्चन तो समझ लें क्या है। तो मैंने क्या किया कि माने कि प्रकाश में कौन से कौन होंगे, फोटोन कौन के तरंग की आवृत्ति क्या है, न्यू है, इसलिए फोटोन की ऊर्जा निकालेंगे E = h न्यू हो जाएगा, जहाँ h प्लैंक नियतांक है, जिसका मान 6.62 6 × 10⁻⁴ जूल होता है। यदि फोटोन कौन का द्रव्यमान m मान ले, जो उसमें फोटोन होगा ना प्रकाश में, उसका हम द्रव्यमान क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो m मान लिया जाए तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक अपेक्षवाद सिद्धांत जो है, विशिष्ट सिद्धांत से कण की जो ऊर्जा होती है ना, E बराबर mc²। तो आप देखिएगा, याद कर E बराबर mc यहाँ पर लिखे है ना, c के यहाँ पर 2 है, तो 2 जगह लिख दिए है ना, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। हम E के जगह पर चाहते तो यहीं पर ये मान रख सकते हैं, ठीक है, h न्यू, कोई दिक्कत ना होता। तो मैंने E को सही छोड़ दिया, तो E इतना रहा और यहाँ सही mc रह गया और c चल गया नीचे, तो E/c हो गया। ये जो हम लिख सकते थे इसको, ठीक है ना, h न्यू, तो mc बराबर क्या हो जाता है, h न्यू/c हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। फोटोन प्रकाश की चाल से चलता है, मैंने बात लिखा कि चूंकि फोटोन जो है ना प्रकाश की चाल से चलता है, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा, तो संवेग हो जाएगा p, तो p बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा, ठीक। तो इसके बराबर होगा, तो मैंने इसको लिख दिया पहले, ठीक है, mc बराबर E/c हो गया, या p बराबर mc बराबर हम देखिएगा यहाँ पर E के जगह पर क्या लिख दिया, यहाँ पर देखिएगा h न्यू/c, चूंकि यहाँ पर दिखा दिया कि ये मान यहाँ पर रखने पर, ओके। चलिए इसके मान को रख दिए, परंतु यहाँ पर कहें कि न्यू जो होता है ना, आवृत्ति जो होता है वो c/λ, जहाँ लैम्डा प्रकाश का क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पर हमने p रखा, इसको p, और mc यहाँ पे ये दिखा ऐसे ही उतारा, और यहाँ पे h न्यू की जगह पर चेंज कर दिया, न्यू की जगह पर क्या रखे, c/λ, c कट गया, h/λ बच गया। याद कर यहीं पर होगा कि लैम्डा इक्वल टू, देखिए लैम्डा चल गया वहाँ पर, p चलाएगा नीचे,
क्योंकि तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो लैम्डा इक्वल टू एच बटा पी, ये आपका जो है डी ब्रोगली संबंध आया। संवेग की परिभाषा कहता है कि पी बराबर एम भी रखने पर, तो इसमें पी के जब एम भी रख देंगे ना तो एच बटा एम भी हो जाएगा, जो कि डी ब्रोगली समीकरण कहलाता है। ओके, चलिए इस चीज़ को समझने के बाद हम आते हैं आप लोग के बीच लेकर कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दें। ठीक है, तब तक इसको मिटाते हैं। चलिए तो इसका हम उदाहरण द्वारा दिखाते हैं कि मान लेते हैं, देखिएगा इसका उदाहरण समझिए। माना कि इसको उदाहरण समझना होगा, ठीक है, चूंकि फिर से यहाँ पर दिखा दे आप लोग को कि एच बराबर क्या पढ़े थे आप लोग, सूत्र यहाँ दिखा देते हैं। पढ़े थे कि लैम्डा इक्वल टू एच बटा क्या बताए थे, याद करिए, जल्दी बताइए, कमेंट करिए, एच बटा पी बताए थे, या एच बटा क्या होता है, पी बराबर एम भी होता है। ठीक है, ये बातें आपको मैंने बता रखा था। ठीक है, ये इधर और ये इसके बराबर, सब बराबर है। ठीक है, तो चलिए माना कि एक इलेक्ट्रॉन है जो विरामों की अवस्था में, ठीक है, माना कि एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में, किस अवस्था में, विराम की अवस्था में है। तो कोई इलेक्ट्रॉन है, मैंने मान लिया को किस अवस्था में, विराम की अवस्था में। जब उसको हम गति कराते हैं, ठीक है, जब उसको क्या कराते हैं, गति कराने का अर्थ है कि जब हम उसको त्वरित करते हैं, ठीक है ना, इसे गति की अवस्था में, गति की अवस्था में लाने पर यदि विभवांतर भी तथा वेग, विभवांतर भी तथा वेग भी हो, विभवांतर भी तथा वेग भी हो, तो देखिए विभवांतर को भी भी से शुरू करते हैं, समझ रहे हैं ना, उसका वेग भी है तो क्या है, भी ही है, समझ रहे हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हो तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, इसके अंदर तो गति होगी ना, तो गतिज ऊर्जा जो होगी ना वो किसके बराबर होगी, तो गतिज ऊर्जा, इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन की बात है, तो इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर ई लिख देंगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगुना वेग है, विभवांतर भी है। अब किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा कि जो इसका वेग है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है और वेग, इसके गुणनफल के बराबर होगा, तो ये भी हो जाएगा। इसके अंदर जो भी गतिज ऊर्जा होगी ये इलेक्ट्रॉन और इसके जो वेग है ना उसके गुणनफल के बराबर। तो यहाँ से तो आपने ये देखा, याद देकर समझे, ये जो बात है ना इसको समझेंगे, ये संवेग से रिलेटेड है। ठीक है, संवेग से क्या है, रिलेटेड। अब समझे इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको ना हम पी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पी। तो ये पूरे के जगह पर लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटा में 2m, पी स्क्वायर बटा में क्या लिख दिया, 2m ई लिखा जाएगा। ये जो है ना पूरे गतिज ऊर्जा, इसका एक सूत्र होता है और बराबर में क्या होता है, ए बराबर ई भी रह जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब ये कैसे हुआ, ये समझिए ये कैसे हुआ, थोड़ा इधर रफ करके दिखा देते हैं आप लोग को कि देखिए आप लोग पढ़ेंगे, चूंकि P बराबर क्या होता है, एम भी होता है ना, P बराबर क्या होता है, एम भी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात है तो ई लिख देंगे। अच्छा, अब इसी को हम लिखेंगे क्या कि गतिज ऊर्जा में आप लोग देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा जो होता है ना एम बी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, 1 मिनट समझे, हम थोड़ा सा क्या करने जा रहे हैं, समझे इधर से कि 1/2 एम ई भी स्क्वायर दिया है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 एम भी का होल स्क्वायर कर दिए, समझिए जरा, एम ई का होल स्क्वायर और बटा में क्या कर देंगे, यहाँ पर गौर करिएगा आप लोग, इसका होल स्क्वायर कर दिए, तो हमें एम ऊपर एगो है, हम इसका होल स्क्वायर कर दिए, समझ रहे हैं ना, तो इसका होल स्क्वायर किए तो ऊपर वह एगो बढ़ गया ना, तो एगो नीचे लिख देंगे एम ई, बात समझेंगे जरा। तो हई एम ई ऊपर तो दूगो हो गया, भी स्क्वायर में तो ठीक है, भी स्क्वायर तो दूगो हईले है, लेकिन एम को एगो हो गया, एक साथ है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो दूगो होगा, तो एक घटाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए नीचे एगो लिख दिया, समझ गए। अब देखिए याद कर 1/2 और ये जो है ना एम भी, इसको कहते हैं पी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, अब बटा में कहा जाएगा एम ई, इलेक्ट्रॉन गति। तो कहने का अर्थ है कि जो गतिज ऊर्जा होगा पी स्क्वायर बटा का हो जाएगा 2m हो गया, 2m ही हो गया। तो यही है कि इस गतिज ऊर्जा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं,
कि देखिएगा इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, पी स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ पर आ गया पी स्क्वायर अब बटा में 2m पूरे की जगह पर लिख दिया ना, कोई दिक्कत यही ना चीज़ था, और इसको मैंने इतना कर डाला। देखिए इतना सॉल्व किया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये रफ आइडिया था, ये रफ समझाने का तरीका था कि कहाँ से आया था, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इतनी सारी बातें हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने बता रखा आप लोगों को कि ईवी हो गया। अब यहाँ से हमको निकालना हो संवेग, तो हाई तो रहेगा, ये जाकर गुना करेगा, तो पी स्क्वायर बराबर ई जाकर गुना करेगा तो 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आई इंटू ईवी होगा। देखिए हाई तो रह गया ना, जा हाई जाकर तीसरा गुना किया, तो ये तो पहले से है तो इसको साइड में कर लिए और ये चलाया यहाँ पर बैठ गया, तो यहाँ पर गुना में हो गया। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, तो अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, यानी स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आई इंटू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये आपने देखा P का मान, संवेग का मान, लेकिन डी ब्रोगली लेकिन यहाँ पर लिखेंगे अब डी ब्रोगली संबंध से, किससे, अब डी ब्रोगली संबंध से, ब्रोगली संबंध यानी समीकरण लिख देते हैं, डी ब्रोगली समीकरण से क्या होता है, डी ब्रोगली समीकरण अभी पढ़े हैं ना आप लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए काफ़ी लेट हो गया है, थोड़ा नींद भी आ रहा है मुझे, खैर कोई बात नहीं है, देखिए बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, थोड़ी जल्दी से करें। देखिए यही संबंध है, ठीक है, यही समीकरण। तो इस P के जगह पर आप लोग इतना रख लेंगे, तो इसमें लेमडा जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, तो H बटा P के बराबर। अब बताइए H बटा P का मान कितना है, बताइए, है ये ना आया, तो इसी को रख देना होगा यहाँ पर अंडर रूट, समझ रहे हैं ना बात को, 2me और यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बातें आपने जो समझा ये आया डी ब्रोगली संबंध से, ठीक है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, इस समीकरण में आप क्या क्या जानते हैं, इस समीकरण में देखिए क्या है, H है, तो H बराबर 6.63 लिख सकते हैं, है ना, गुना 10 के पावर माइनस में 34 जूल सेकेंड हो गया H। और यहाँ पर देखिए क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me, तो Me का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 गुना 10 के पावर कितना माइनस में 31 kg। और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो वोल्ट होता है ना वो किसके बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर लिख देते हैं, 1 EV जो है ये किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1.60 गुना 10 के पावर माइनस 19, ये क्या होगा ना, इतना जूल होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होगा। जब इस सभी मानों को हम इस समीकरण में रख देते हैं, ठीक है, इस समीकरण में ये सभी मानों को रखने पर, ये सभी मानों को लिख लेना होगा आप लोगों को, इन सभी मानों को लिख लीजिए, यहाँ पर नीचे लिखते हैं, इन सभी मानों को रखने पर देखिएगा, समझ आ रहा है ना चीज़ को, थोड़ा देखिएगा कैसे कैसे बातें कर रहे हैं, है ना, कन्फ्यूजन मत करिएगा। रखने पर जो लेमडा आता है ना वो किसके बराबर आता है, तो लेमडा हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, तो ये सब मान ले जाकर इसमें रख दीजिएगा, जगह भी कम है, 2 रहेगा, H के ऊपर ये सब रख देना है, जहाँ H है ना तहाँ इसको उठाकर रख देना है, ठीक, बटा तो बटा खींच देना है, अंडर रूट कर देना है, 2 है तो 2 लिख देना होगा, Me है तो Me के जगह पर ये लिख देंगे सब, ठीक है, गुना में EV का मान ये लिख देना है, और सबको सॉल्व किया जाएगा तो इसका मान कितना आता है, तो इसका मान आता है 1.227 बटा में रूट में क्या हो जाता है, रूट में रह जाता है V, ठीक है, रूट में क्या रहता है V लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा नैनोमीटर। अब रह गई बात कि यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल होता है, लेकिन सिर्फ हम 1 इलेक्ट्रॉन आवेश की बात करेंगे ना, समझिएगा 1 इलेक्ट्रॉन आवेश की बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन का ही मानेजा रखिएगा, तो इसको हटा दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, हेलो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या हुआ समझिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना क्या होता है, कूलाम आवेश होता है, तो जूल में ना रखकर हम इस पर क्या रखेंगे, कूलाम कर देंगे, ठीक है, तो कूलाम कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पर ये आवेश को बताएगा, और तब जाकर जैसे आवेश को बताएगा ना तो इलेक्ट्रॉन वाला तो काम हो गया, तो भी रह जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो भी ऐसा ही रूट में रह जाएगा, और ये सब रिजल्ट किस में देगा, नैनोमीटर में, और ये आप लोगों का आंसर हो जाता है, और टॉपिक यहीं तक रहता है, आपका समाप्त होता है टॉपिक, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार। मुस्कुराते रहिए, पढ़िए, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, फिर भी कोशिश किए आप लोगों को समझाने को, है ना, कहीं अगर दिक्कत हुआ हो तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा कि थोड़ा सा दिक्कत हुआ, समझ जाएंगे, है ना, फिर से आप लोग देख लीजिएगा, तब तक ले बाय।